आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर आप लोग का है 8। ठीक है, ननकू अध्याय में बिहार बोर्ड का जो क्लास 5 का हिंदी है जो आपके सरकारी स्कूल में चलता है उसका जो चैप्टर आप लोग का 8 है ननकू। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आप लोग का प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 5 हिंदी के नाम से। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास शुरू होता है और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है किसने कहा किससे कहा। किसने कहा मतलब यहाँ पर कार्य ननकुआ आज स्कूल ना जइबे रे, ये किसने कहा और किससे कहा ये बताना है। चलिए समझते हैं सारे क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये देख लीजिए कि ननकू जो लिखे हैं मंजू मधुकर के द्वारा लिखा गया है। और देखिए यहाँ पर आप सभी का है प्यारा सा क्वेश्चन। कथन है किसने कहा किससे कहा। अरे ननकुआ आज स्कूल ना अम्मा ने जय भी रे। इस अम्मा ने कहा था, किससे कहा था तो ननकू से। ननकू रे ननकू दीदी ने कही थी। ठीक है, दीदियाँ ननकू से। सीधे घर जइहें लगहाओ जोर से पानी पड़ता। ठीक है, मतलब लगता है जोर से पानी पड़ेगा। ठीक है, दीदी कही थी किससे, ननकू से। भोजपुरी भाषा में है बाबा घरबा के भीतर चलो पानी पड़ता। ठीक है, ये ननकू ने कहा था किससे, अपने बाबा से। अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली, बाबा ने कहा था किससे, ननकू से। हम इतना देर से बैठे हैं पानी पड़ ना रहेगा और तुम कह रहा है कि पानी पड़ेगा। हमर मान तो इस सब गोबर मिट्टी में गाड़ दिए खाद बन जैतो, ननकू ने दीदी से कहा था। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे आप लोग का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बातचीत के लिए। प्रश्न 1 है ननकू गिल्ली डंडा खेलता था तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो मैं कबड्डी, राजा चोर, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलता हूँ। आप लोग भी खेलते होंगे। ठीक है, घर में कबड्डी खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे। ठीक है, गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो लकड़ी की एक छोटी सी गिल्ली होती है जिसे डंडा से मारकर उड़ाया जाता है। इसमें सामान्यतः 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी होता है। हम आप सभी को अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो खेल कर भी दिखाएंगे बच्चे के द्वारा किस प्रकार खेला जाता है। देखिए प्रश्न 3 है गुल्ली डंडा खेलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो गुल्ली डंडा खेलते समय क्या ध्यान रखना पड़ता है कि गिल्ली से किसी को चोट ना लगे तथा डंडा हाथ से ना छूटे। छूट जाएगा तो वो, ठीक है। देखिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए कहता ललमुनिया कौन थी, ननकू ने उसके परिवार की क्या सहायता की। ललमुनिया उसी गांव की एक लड़की थी, ननकू ने उसका सामान उठाने में उसके परिवार की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 5 है ननकू को कब लगा कि अब उसे घर की तरफ जाना चाहिए और क्यों। जब घुटने तक पानी ललमुनिया की झोपड़ी के अंदर आ गया और चारों ओर पानी फैल गया तब उसे लगा कि अब उसे अपने घर की ओर जाना चाहिए। अब पाठ से है प्रश्न नंबर है ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज़ दी। तो ननकू की दीदी ने उसे गोईठा थापने के लिए आवाज़ दी। दूसरा ननकू ने गोबर को मिट्टी की गाड़ने की बात क्यों की। तो लिखिएगा ननकू ने गोबर की मिट्टी में गाड़ने की बात इसलिए की क्योंकि पानी बरसने के कारण गोईठा सूख नहीं सकता था परंतु मिट्टी में खाद बन जाता। तीसरा क्वेश्चन है ननकू ने अपनी दादाजी की जान कैसे बचाई। ननकू अपनी तथा दादाजी की जान छप्पर पर बैठकर बचाई। आ गया ननकू की मैया उसे देख क्यों रोने लगी। क्योंकि ननकू की मैया उसे देख इसलिए रोने लगी क्योंकि वह पानी की धारा में बह गया था, उसका मातृत्व जाग पड़ा। यदि वह डूब जाता तो वह क्या करती। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ननकू के पिताजी कहाँ चले गए थे। तो ननकू के पिताजी बाढ़ की खबर सुनकर अपने गाँव चले गए थे। आगे देखिए बाढ़ का कह रहा है यहाँ पर प्रश्न 1 है बाढ़ के कारण ननकू के गाँव में बहुत नुकसान हुआ। बाढ़ के कारण आपके गाँव में शहर में क्या नुकसान होता है तो ये आपको अपने से लिख लेना है। ठीक है, फसल बर्बाद हो जाता है, घर का सामान पानी बह जाता है, मवेशी बह जाते हैं। ठीक है, बहुत नुकसान होता है। क्वेश्चन 2 है बाढ़ से बचाव या बाढ़ को रोकने का क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो बाढ़ से बचाव को रोकने के उपाय नदी के दोनों तरफ मजबूत बांध बनाकर डैम बनाकर एक नदी से दूसरे नदी को जोड़कर बाढ़ को रोका जा सकता है। इसके साथ नदी की गहराई को बांध कर भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए अनुमान और कल्पना क्या होता अगर रसोई घर का छप्पर भी पानी में पहले ही बह गया होता और यदि रसोई घर का छप्पर पहले ही बह जाता तो ननकू एवं दादाजी पानी में बह जाते। ठीक है, दूसरा छप्पर के बांस से बंधी रस्सी टूट जाती तो क्या होता। यदि छप्पर के बांस की बंधी रस्सी टूट जाती, ठीक है, तो वे दोनों पानी में बह जाते अथवा कहाँ किनारे लगते कहना
सर्वथा कठिन है, ठीक है, सर्वथा कठिन है। आगे देखिए प्रश्न टू है, ननकू ने कैसे अनुमान लगाया कि वह पटना शहर के पास बह रहा है। उत्तर लिखिएगा, जब घुम पर अंधेरा छट गया तब ननकू को चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देने लगी। बड़े बड़े भवन को देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह पटना शहर के पास गंगा की धारा में बह रहा है, अर्थात ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर, ठीक है, महलों को देखकर वह समझ पाया कि वह पटना शहर के पास है। आगे देखिए, आपकी दुनिया। बरसात की महीना ननकू बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना, गुल्ली डंडा खेलना अच्छा लगता है। प्रश्न 1 है, आपको क्या क्या पसंद है और क्यों? तालिका में आप लोग को उत्तर में लिखना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर आप सभी को लिख कर दे दिए। महीना पसंद देखिए फागुन, ठीक है, महीना कौन सा है? फागुन है। और मेरा पसंद जो देखिए कारण समशीतोष्ण। महीना का यहाँ पर नाम है, खेल का नाम है, भोजन का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर महीना कौन सा है? फागुन। खेल कौन सा पसंद है? क्रिकेट, कहीं भी खेल सकते हैं, ठीक है। भोजन देख लीजिए, रोटी सब्जी उसमें खाते हैं, पसंद करते हैं। जगह गांव, ठीक है, स्वच्छ वातावरण के कारण, ठीक है। आप लोग को इस प्रकार कॉलम बनाकर लिख लेना है। प्रश्न 2 देख लीजिए, आप लोग समझिए, क्या आपके भाई बहन माँ पिताजी से आपकी शिकायतें करते हैं? किसी एक घटना के बारे में बताइए। तो हाँ, जब मैं पढ़ाई ना करके खेलने के लिए चला जाता हूँ तो मेरी भाई बहन और माँ पिताजी मेरी शिकायतें कर देते हैं। एक बार मैं शिक्षक का टास्क ना बनाकर खेलने चला गया तो शिक्षक महोदय ने मेरे भाई से शिकायत की, तुम्हारा भाई पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, स्कूल का टास्क भी नहीं बनाता है। भाई ने पिताजी से यह शिकायत कर दी, जिस कारण मुझे उनसे मार खानी पड़े, ठीक है। इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे देखिए, भाषा के रंग हैं, नीचे दिए गए कथनों को हिंदी भाषा में बोलिए और लिखिए। ना मैया स्कूल तक गंगा की पानी चढ़ अलो है, तो इसमें आप लोग लिख लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे, नहीं माँ, स्कूल तक गंगा का पानी चढ़ाया है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दूसरा है, ननकुआ हाल ही है हमें तो भोजपुरी उतना नहीं आता है, हिंदी में हम आपको बता देते हैं। ननकू जल्दी से गोईठा ठाप दो, बड़े जोर से पानी पड़ने जा रहा है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। बाबा निमिया तर बैठल होत थी, ठीक है, बाबा नीम के पेड़ के तले बैठे हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, गाँव में है, ई बार कवन नक्षत्र में पानी पड़े लग लई छूटते ना हई, इस बार किस नक्षत्र में पानी पड़ने लगा कि छूट ही नहीं रहा है। आगे देखिए, कहता है, कहूँगा चल गल ही हल रे, चल दू क्वार मार भात खा ले और सम नमा उठाई, ठीक है। कहाँ चल गया था रे, चलो 2 कौर मार भात खा लो और सामान को क्या करो, उठाओ। प्रश्न 5, उछलकर बाबा ने ननकू को पकड़ लिया, उछलकर बाबा ने उसे पकड़ लिया। दूसरे वाक्य में उसे शब्द उसकी जगह आया है, किसकी जगह? तो ननकू की जगह, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे आप लोग का है, ननकू शब्द क्या है? संज्ञा विशेषण, सही निशान आप लोग को लगाना है, ठीक है। तो ननकू शब्द क्या है? तो संज्ञा है ये। आगे देखिए, संज्ञा की जगह में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए, सर्वनाम कहते हैं, दूसरे वाक्य में सर्वनाम कौन आया है? उसे, ठीक है। नीचे दिए वाक्य को सर्वनाम छाट कर लिखना है। तो देखिए, वाक्य यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। देखिए, वाक्य उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे, तो सर्वनाम है उसके किसके लिए आया? ननकू के लिए। हम तो कितना देरी से बैठल, हम इसमें सर्वनाम है बाबा के लिए आया है, ठीक है। बाबा कह रहे थे हम यहाँ पर इतना देर से बैठे हैं, बारिश पड़ ही नहीं रही है, तुम कह रहे हो बारिश पड़ रहा है। देखो, उसकी दादी और अम्मा उसकी सामान उठाने में लगी है, उसकी है सर्वनाम किसके लिए? ललमुनिया के लिए। कह रहे थे बाबा की, देखो ललमुनिया के लिए कह रहे थे कि देखो वो क्या कर रहे थे, उसकी दादी और अम्मा जो है सामान उठा रहे हैं। आगे देख लीजिए, आगे जल्दी से उनको खटिया नीचे उतारा, ठीक है। इसमें उसको सर्वनाम है किसके लिए आया? दादा के लिए आया, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न 3, नीचे दिए गए मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आव देखा ना था, तो लिखेंगे, ननकू आव देखा ना था, छप्पर पर चढ़ गया। आगे टकटकी लगाना, ननकू की माँ अपने पुत्र के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। आगे है दहाड़ मारकर रोना, बेटा की मौत का समाचार सुनकर माँ दहाड़ मारकर रोने लगी। खुशी से झूम उठना, परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर मोहन खुशी से झूम उठा। अंधेरे का दीपक होना, महेश अपने परिवार का अंधेरे का दीपक है, ठीक है। आप लोग इस प्रकार बना लीजिएगा। आगे है बुढ़ापे का लाठी होना, पुत्र माँ बाप के लिए बुढ़ापे का लाठी होता है। आगे देखिए, कुछ तो खास है, इसमें है ननकू कहानी में कई जगह खास है, ठीक है। इनका अर्थ बताइए। घूम अंधेरा, घना अंधेर अंधकार, झिड़की
खाना, डांट सुनना, धौल मारना, मार खाना, उछलना, प्रसन्न होना। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। आपकी बात, ननकू ने अपने साहस, ठीक है, अपनी सास अपने दादाजी की जान बचाई। आप भी किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताएं जब आपने किसी की जान बचाई हो, किसी ने आपकी जान बचाई हो। तो ये आप लोग को खुद करना है। ठीक है, परियोजना आप लोग के है। ननकू के साहब ने कारनामों के बारे में बताते हुए नाना जी और दोस्त को पत्र लिखे। ठीक है, तो लिखेंगे पूज्य नाना जी, सादर प्रणाम। पहले किसी अपने बड़े को जब ये पत्र लिखेंगे तो लिखेंगे पूज्य, जैसे पिताजी को लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, यहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद देखिए, मैं स्वकुशल हूँ, आशा है कि आप भी स्वकुशल होंगे नाना जी। इस पत्र में मैं एक ऐसे साहसी बालक के बारे में लिख रहा हूँ जिसने अपने साहस एवं बुद्धिमानी से अपने और अपने दादाजी की जान बताई। बाढ़ में उसका घर गिर गया, उसके घर का छप्पर जिस पर वह अपने दादाजी के साथ बैठा था पानी की तेज धारा में बह चला। जब वह आंधी सेतु के पास आया तो रस्सी की एक छोर छप्पर से बांस में बांध दिया था तथा दूसरा छोर पुल पर खड़े लोगों की तरफ फेंक दिया। पुल पर खड़े लोगों ने उसे रस्सी को थाम लिया। छप्पर पुल के पाए से टकराने के कारण रुक गया। वह अपने दादाजी के साथ पुल पर गया। इस साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया। नाना जी जो साहस का विवेक से काम लेता है उसकी जीत होती है। आपका प्रिय नाती, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। बस आप लोग को इसी तरह एक पत्र लिख देना है। फिर हम यहाँ, यही था आप लोग का अंतिम। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ तक आप लोग का अंतिम प्रश्न था। यही आप लोग का सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।